हेलो एवरीवन, मैं विशाल पी स्क्वायर फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में मैथ का पूरा सिलेबस दे दिया था और आपको बताया था कि 197.5 प्लस की अप्रोच हम कैसे मैथ के लिए रखेंगे। तो आज हमारी 197.5 प्लस सीरीज की पहली क्लास है और पहली क्लास के बारे में आपको जिक्र किया गया था कि पहली क्लास होगी हमारी कैलकुलेशन की। अब बच्चों के माइंड में मैं एक चीज को क्लियर कर देना चाहता हूं कि कैलकुलेशन सिर्फ आपको पॉलिटेक्निक में ही नहीं मदद करेगा। वन डे एग्जाम, कोई भी एग्जाम हो आपका, एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो, एनी अदर एग्जाम, स्टेट एग्जाम्स, आपको कैलकुलेशन हेल्प करेगी। तो आज हमारा पहला क्लास स्टार्ट होगा कैलकुलेशन। बच्चों, कैलकुलेशन मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 50% मैथ कैलकुलेशन पर डिपेंड होती है एंड 50% कॉन्सेप्ट्स पर। तो कैलकुलेशन पर पकड़ होनी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशन में जो सबसे अधिक परसेंटेज है, जिसका सबसे ज्यादा अधिक महत्व है, वो है हमारा एंड। कैलकुलेशन में पहले स्टेप की ओर बढ़ेंगे जो होगा हमारा ऐड। ऐड मतलब हो गया बच्चों जोड़। ऐड में हम दो टाइप की चीजों को पढ़ेंगे। दो टाइप होंगे हमारे ऐड में, दिख रहा है ना बच्चों सभी को? ठीक है। एक होगा हमारा टाइप 1 और दूसरा होगा हमारा टाइप 2। टाइप 1 में हम पढ़ेंगे दो डिजिट का ऐड दो डिजिट से, और टाइप 2 में होगा हमारा तीन डिजिट का तीन डिजिट से। पहले मैं बहुत इत्मीनान से बेसिक्स समझाऊंगा, उसके बाद ऐड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए इत्मीनान से बहुत आराम से नोट्स बनाना, वीडियो को देखना और एक बार सीख लेना, उसके बाद कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसा कि मैंने लिखा टाइप 1, ऐड में हम लोग टाइप 1 पढ़ते हैं। उसके पहले मैं बोल दूं, एक चीज ध्यान रखना, जब भी तुम्हारे माइंड में ऐड आए, जब भी तुम्हारे माइंड में ऐड आए, इसका मतलब जरूर अपने आप को एक बार बताना कि विदाउट पेन, विदाउट पेन, बिना पेन के। अगर तुम ऐड लिखकर कर रहे हो बच्चों, तो फिर हम तो 6, 7, 5, 4th क्लास में भी क्या करते थे, लिख लिख कर ऐड करते थे, जोड़ते थे। पर अब ऐसा नहीं करना है। वन डे एग्जाम, लिमिटेड समय मिलता है, उसमें हमें अपना 100% देना होता है। लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, सबकी पढ़ाई की अलग अलग अप्रोच होती है। टीचर का काम यही है कि वह सही डायरेक्शन में आपको अप्रोच दे। तो टाइप 1 की शुरुआत करते हैं। इस वर्ड को बहुत ध्यान से ध्यान रखना, जब भी ऐड आए तो विदाउट पेन बोलना ही बोलना है तुमको अपने। इसके बाद मैंने एक वर्ड लिखा है यहां पर, दो डिजिट। दो डिजिट का मतलब क्या है, पहले मैं बेसिक डिफरेंस समझाना चाहता हूं। कई बच्चों को लग रहा होगा कि बहुत सारी चीजें हमें आती है, ठीक है, समझ लेना, कोई बात नहीं। एक होता है डिजिट और एक होता है नंबर। डिजिट मतलब तुम्हारा हो गया अंक और नंबर मतलब हो गया संख्या। डिजिट और नंबर में क्या फर्क है, सभी बच्चों को पता है, ठीक है। जैसे मैं तुम्हारे सामने एक एग्जांपल लिखता हूं 28, तो तुमने कहा कि सर ये जो आपने लिखा है ये है 10th डिजिट, और ये जो लिखा हुआ है ये लिखा है यूनिट डिजिट। कुछ बच्चे इसको 1st डिजिट भी बोलते हैं। बच्चों इसको बोलते हैं दहाई का अंक, इसको बोलते हैं इकाई का। ठीक है। अगर मैं बच्चों से पूछूं, बच्चों ने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है कि इसका एक्सपेंड फॉर्म कर दो, मुझे 28 का एक्सपेंड फॉर्म बता। बच्चा बोलेगा सर बहुत आसान है, 10 इंटू 2 प्लस में 1 इंटू 8 कर दीजिए। ठीक है। मैं बच्चे से अगर पूछा कि 2 कहां से आया, वो बोलेगा यहां से।
मैं पूछूं 8 कहां से आया, वो बोलेगा यहां से आया। अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए x बोल दूं, 2 को अगर मैंने x बोला तो बच्चा कहेगा सर ये हो गया आपका 10x। अगर मैं बच्चे से कह दूं कि ये y को मैंने बोल दिया 8, तो वो बोलेगा सर ये हो गया y। तो सर ये नंबर बेसिकली बनता क्या है, 10x प्लस y। ये बेसिकली कुछ नहीं है, लीनियर पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल हो गया तुम्हारा, अलजेब्रा फॉर्म जिसको तुम बोल सकते हो, लीनियर फॉर्म 10x प्लस y हो गया तुम्हारा। अब मैं यहां पर देखो, पता तुम्हें है, लेकिन मैं इस चीज को प्रैक्टिकल तुम्हारे माइंड में सेट कर देना चाहता हूं। समझना क्या समझाना चाह रहा हूं, बहुत बेसिक है, तुम्हें लग रहा होगा ये बच्चों वाली चीज सिखा रहे सर मुझे आती है। समझ लो, ये लिखा हुआ ना, यहां तक पहुंच पाओगे तभी जब एक एक चीज दिमाग में क्लियर होगी। विदाउट पेन, हाँ बच्चों, मैं यहां पर तुमसे 2 चीज पूछना चाहूंगा। मैंने कुछ नंबर लिख दिए, मान लो लिख दिया 28, 46, एनी नंबर, 212, 107, कोई भी नंबर। मैंने तुमसे कहा कि तुम मुझे बस इसमें 10 का मल्टीप्लाई करके बता दो क्या आएगा। तुमने कहा सर मजाक कर रहा है। बेटा मजाक नहीं कर रहा हूं, समझना, ध्यान देना इस बात को कि 28 में सर 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 280, ये आएगा 460, ये आएगा 2120, ये आएगा 1070। यहां तक की कहानी में किसी को दिक्कत नहीं हुई, तो बच्चे ने कहा कि सर बेसिकली 10 का मल्टीप्लाई क्या होता है, एक जीरो लगा देना नंबर के आगे। जो भी नंबर में 10 का मल्टीप्लाई करना है उसमें क्या करना है, एक जीरो लगा देना। तो यहां तो हमने सीखा कि 10 का मल्टीप्लाई किसी नंबर में करते हैं तो एक जीरो, मतलब आज से अगर हमसे कोई कहेगा कि बेटा किसी भी नंबर में 10 का मल्टीप्लाई करो, तो सर मुझे पता है उस नंबर में जीरो लगाना है। ये बेसिक बातें जो बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगर मैं इसी पार्ट में तुमसे पूछना चाहूं कि यही वो इन्हीं नंबरों में 1 का मल्टीप्लाई करना है, मुझे बता दो आंसर, तो सभी बच्चे बोलेंगे सर ये वही नंबर एज इट इज आ जाएगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। यहां से क्या सीखने को मिला, 1 का मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करेंगे वो नंबर एज इट इज उतर जाएगा। बिल्कुल सही, बस इसी 2 कॉन्सेप्ट का ध्यान रखना कि जब भी मेरी संख्या ऐसी, किसी भी संख्या को 10 से मल्टीप्लाई करना है मतलब सिर्फ और सिर्फ जीरो चिपकाना है, सिर्फ और सिर्फ जीरो चिपकाना है। और किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करना है मतलब मल्टीप्लाई ही नहीं करना, वो नंबर को बस एज इट इज लिख देना है। इस बात को जिसको एकदम क्लियर है, 2 बात, सिर्फ इस पूरे का निष्कर्ष समझो, सिर्फ 2 बात, सिर्फ 2 बात। क्या, जब भी मैं बोलूं 10 डिजिट मतलब 10 से मल्टीप्लाई, सर मल्टीप्लाई नहीं सिर्फ जीरो चिपकाइए। मैं बोलूं 1 से मल्टीप्लाई मतलब मल्टीप्लाई मत करिए, वो नंबर लिख दीजिए, बस इतनी सी बात समझना है। अब हम पढ़ते हैं अपने, जो हमने ये लिखा है कि भाई 2 डिजिट से ऐड करना हो तो फास्ट कैसे कर दे विदाउट पेन, समझना। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा 47, ऐड कर दो किसी नंबर 32 से ऐड कर दो। अब समझने इसको कैसे अप्रोच रखनी है, वरना तुम शुरू हो जाओगे इधर से। अब तुमको चाहे मल्टीप्लाई, चाहे सब्सट्रैक्ट या ऐड, सब कुछ चलना किधर से, इधर से। ये बात ध्यान रखना, इस बात का ध्यान रखना, इधर से चलना है तुमको, लेफ्ट टू राइट जाना है, ना कि राइट टू लेफ्ट आना है। राइट टू लेफ्ट आने वाला तुम सीख रहे हो, पेन है तुम्हारे पास, पेन से बनाते रहना, ठीक है। समझना इधर से 4 और 3 ये कितना हो गया, सभी बच्चे बोलेंगे सर 7 हो गया, पर ये कहां पर लिखा हुआ है, 10 डिजिट पर लिखा। तो मैं बोलूंगा कि 7 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे कि जीरो चिपकाओगे, सर डायरेक्ट माइंड में सेट है कि सिर्फ और सिर्फ 7 में जीरो चिपका देंगे, मतलब ये ऑलरेडी इधर कितना हो चुका, 70 हो चुका। तुम्हारे दिमाग में एक जगह सेट है, एकदम क्योर माइंड रखना, एकदम बिल्कुल नंबर भूलना नहीं है। 4 3 7 मतलब 70, क्यों, क्योंकि 10 डिजिट पर है और 10 का मल्टीप्लाई का मतलब सिर्फ जीरो चिपकाना है। तो 7 में हमने जीरो चिपका दिया, क्या हो गया 70। 7 + 2 कितना हो गया 9। तो 70 मेरे पास पहले से था, 9 और आ गया, कितना हो गया 79। तुम्हें लग रहा होगा कि इतनी देर लग गई, देर नहीं लगी, मैं समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है। अभी ये 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, उसके बाद तुम 7 डिजिट का भी खुद से कर सकते हो। तो
इतनी बात को ध्यान रखना। फिर मान लो 2-3 एग्जांपल मैं और करा देता हूँ तुमको, जैसे तुमको क्लियर होता रहा है, तुम्हें लगे कि हाँ नहीं हर जगह लग सकता है, ये एक जगह नहीं लगता। तुम बोल दो कोई नंबर, जैसे तुमने बोला 52, एक बोल दिया 98, मैंने कहा ठीक है। 9 और 5 14, 14, लेकिन बोलेंगे 14 नहीं, क्या बोलेंगे 140। 9 5 14, 140, क्यों? क्योंकि 10 डिजिट पर है, एक जीरो चिपकाना है सिर्फ 10 का मतलब। 9 5 14 का मतलब 140, 140 और 10 कितना हो गया 150। बताओ क्या गलती? पेन उठाने की जरूरत नहीं, इधर से आओगे लेट लगेगा। अब तुम देखना कोई भी नंबर बोलो, 49 86, 8 4 12, 120, 120 और 15 135, बस इतना ही सेकंड लगना चाहिए, बस कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस करना है तुमको, खूब प्रैक्टिस करनी है। कैलकुलेशन मैं तुम्हें केवल अप्रोच बता सकता हूं, मेहनत तुम्हारी ही लगेगी, पूरी मेहनत तुम्हारी लगेगी, तभी तुम्हारी कैलकुलेशन पर पकड़ बनेगी तुम्हारी। तुम कोई भी एग्जाम देते हो, अरे डेली लाइफ में तुम मान लो अगर तुम्हारे पापा ने कुछ कह दिया तुमसे, कुछ मतलब कुछ अमाउंट बताया, उनको ऐड करना हो, उसमें भी तो तुम्हारा काम आ रहा है। पढ़ाई तो कर ही रहे हो, पढ़ाई में तो यूजफुल है ही। ठीक है बच्चों, तो इस बात का ध्यान रखना। और पढ़ो, पढ़ाई में मन लगा दो, तुम लोग की पढ़ने की उम्र है, पढ़ाई में पूरी जी जान लगा दो। एक बार पढ़ लो, 6 महीने वनवास में चले जाओ, सिर्फ पढ़ाई कर लो, 6 महीने तुम्हारे बाद तुम्हें लिख जाए बस कि हाँ पॉलिटेक्निक में गवर्नमेंट कॉलेज, जो तुम्हारा ड्रीम कॉलेज था वो तुम्हें मिल गया। उसके बाद तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। उसके बाद कॉलेज में जाओ, पढ़ो, मौज लो, पूरी तरह से लाइफ सेट है तुम्हारी। लेकिन उस कॉलेज को पाने के लिए तुम्हें एक बार वनवास पे जाना पड़ेगा। भगवान कृष्ण भी जानते हो, जब वो मथुरा गए थे तभी वो भगवान कहलाए थे, जब उन्होंने क्या करा, वनवास एक तरह का किया। तो मतलब कहने का मतलब, वनवास का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि तुम लोग बस ये ध्यान रखना कि मतलब कि पढ़ाई के लिए सब कुछ त्यागना पड़ेगा तुमको। पढ़ाई का मतलब होता है सिर्फ पढ़ाई, बस कोई दूसरी चीज नहीं। ठीक है, और जो मैं ये पूरा ऐड करा रहा हूं, उसके बाद तुम्हें स्क्वायर कराऊंगा, टेबल बताऊंगा कहां से कहां तक, क्यूब, ये सारी चीजें जो मैं कराऊंगा, एक बात का जरूर ध्यान रखना कि अब तुम्हारे माइंड में आएगा कि सर हम प्रैक्टिस कहां से करें, आपने बोल तो दिया प्रैक्टिस करो, खूब प्रैक्टिस करो, नंबर सोच लेंगे। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हमें लिखा लिखा मिल जाए, बस उसको प्रैक्टिस करें, तो मैं प्रैक्टिस के लिए जितना पढ़ा रहा हूं ये सब, और इसके अलावा बहुत सारे इसी टाइप के क्वेश्चंस बनाकर मैं आपको दे दूंगा। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। कैलकुलेशन किसी से आप कहने से नहीं सुधरेगी, कैलकुलेशन सिर्फ आपकी अच्छी होगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। ठीक है, अब कोई और नंबर भी ले लो, जैसे ले लो 76 64, ये हो गया तुम्हारा 130 और 10 140। नथिंग, ऐसे रहे। बताओ तुम खुद ही कितना सेकंड लग रहा, 2 सेकंड, 1 सेकंड, 1.5 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं लग रहा। हमने लिखा 14, एक लिख दिया हमने 81, ये कितना हुआ 90 और 5 95, कितना समय लगा? उधर से आओगे समय लगेगा। मान लो लिखा 86, लिखा 17, ये कितना हो गया 90 और 13 कितना हो गया 103, बस। तो बेसिकली जिसने ये समझ लिया था ना यहाँ पर इन बातों को कि 10 से मल्टीप्लाई का मतलब सिर्फ जीरो चिपकना है, तो बस उसको वहीं पर समझ में आ गया था। अब मैं तुम्हें इसकी अप्रोच बताता हूं, 3 डिजिट का 3 डिजिट से, ये भी उसी कॉन्सेप्ट पे है। अभी मैंने तुमको क्या यहां पर सिखाया था, जैसे 3 डिजिट का नंबर मैंने तुमसे बोला, मैं इसको रफ करता हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो हम कहा थे 3 डिजिट से 3 डिजिट नंबर। 3 डिजिट का कोई भी नंबर बोल दो, जैसे मैंने बोल दिया 712। मैं अगर तुमसे पूछूं तो ये क्या बोलोगे? तो बोलोगे सर ये 100 डिजिट। इसको पूछूंगा तो बोलोगे तुम ये भैया सर दहाई का अंक मतलब 10 डिजिट। और ये पूछूं तो बोलोगे यूनिट डिजिट। ये हो गया तुम्हारा सैकड़ा,
ये हो गया तुम्हारा दाई, और ये हो गया तुम्हारा इकाई। यहां भी उसी बात को समझना है, पूरा कॉन्सेप्ट वही। जैसे मैंने लिखा 764, या नॉर्मल नंबर ले लो तुम, 121, कोई भी नंबर ले लो, 714, 126, ले लिया कोई भी नंबर। मैं कह रहा हूं कि किसी भी नंबर को अगर 100 से मल्टीप्लाई करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना, तो क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा सर, केवल 2 जीरो चिपक जाएगा। यही बात, बस यही ध्यान रखना है। बाकी मैं 10 का तुमको बता चुका हूं कि 10 का मल्टीप्लाई मतलब 1 जीरो, 100 का मल्टीप्लाई मतलब 2 जीरो, बस कुछ नहीं। तो इस पर भी मैं तुम्हारी प्रैक्टिस करा दूं। चलो देख लो, कोई भी नंबर बोल दो। जैसे तुमने बोला 264 और एक तुमने बोल दिया 362, इसको करना है सर ऐड। समझना बात को, ध्यान से समझना, बिल्कुल एकदम अटेंटिवली देखना। 3 और 2 सर ये किस डिजिट पर है? 5 हो गया ये, लेकिन है किस डिजिट पर? 100 डिजिट पर। 100 का मल्टीप्लाई मतलब 2 जीरो, तो सर ये हो गया 500। 500 दिमाग में रखना। इसके बाद आता है तुम्हारा 6 और 6 12। 12 का मतलब 10 डिजिट है, 10 से मल्टीप्लाई मतलब 0, 120। ये था तुम्हारा 500, ये हो गया 120। 500 और 120 हो गया 620। उसके बाद आ जाओ 4 और 2 6, 4 और 2 6, ये था 500, ये हो गया 120, 620 और 6 626। अभी तुम्हें समय लग रहा होगा, अभी तुम्हें लग रहा होगा कि सर थोड़ा सा हमें लगता है कि इधर से, बात मान लो, प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ ज्यादा नहीं, 15 मिनट देना अपने आप को कैलकुलेशन के लिए। मेहनत बस लगेगी, रोज 15 मिनट, रोज 15 मिनट, केवल 2 महीने बाद अपने आप को देखना। जो आज तुम सोचो ना कि कैलकुलेशन यार जल्दी करना है तो लिख के कर दो, तुम कहोगे कि जल्दी करना है तो हम मन में करेंगे, और तुम्हें मतलब मन ही नहीं करेगा कि कभी कैलकुलेशन को लिख कर करें। बस तुम प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस के बिना तो ये बहुत कठिन लगेगा। तो तुम्हारा ये क्या हो गया, देखो ऐसे करना, 500, 120, 620 और 6 626। कोई और नंबर ले लो, 123, 252, ये ले लिया तुमने कहा सर ये हो गया 370 और 6 376। बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये है 100 डिजिट पर, तो वही बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि 2 जीरो चिपकाएंगे तो वो 300 हो गया। ये माइंड में रखना है तुमको, ये बेसिक मैं इसीलिए बता रहा हूँ ना, सबको पता है। 100 से मल्टीप्लाई थोड़ा ही बताने आया हूं मैं तुमको। जैसे मैंने बोला 416172, इसको ऐड कर। तुमने कहा सर ये हो गया 580 और 8 588, बस इतना ही करना है। ये जो मैं ऐसे कर रहा हूं तुम्हें थोड़े एग्जाम में करना है, समझ लो बात। तुमने तो ये देखा सर 580 88, बस खत्म। यही है तुम्हारा जो ऐड। और मैंने ऐड सबसे पहले इसलिए पढ़ा क्योंकि तुम्हारा मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर में, ऐड पे पूरा का पूरा मल्टीप्लिकेशन टिका हुआ है, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई ऐड पर है। तो तुम इस ऐड पर पकड़ बना लो, आज से पकड़ बना लो, पूरे जीवन में कभी डर नहीं लगेगा कैलकुलेशन से, चाहे जितनी बड़ी कैलकुलेटर आ जाए। ठीक है, तो इसको मैं रफ करता हूं, और ऐड के बाद तुम्हारा आ जाएगा सबसे पहला टॉपिक, स्क्वायर। कैलकुलेशन का जो दूसरा पड़ाव है वो है तुम्हारा स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब हो गया वर्ग। और वर्ग में एक बात ध्यान रखना कि कुछ वर्ग तो तुम्हें एकदम याद होने चाहिए, बिल्कुल। कुछ तुम्हें एकदम टिप्स पे होने चाहिए। अगर तुम कहो तो लिख दो, या इतना तो तुम लोग समझदार है हो कि 1 से 20 तक खुद भी याद होगा, या तुम लोग कहीं से भी कॉपी में लिख सकते हो, कहीं सी भी बुक से, है ना।
तो मैं चाहता हूं कि कुछ तुम भी मेहनत करो। 1 to 25 तक के स्क्वायर तुमको क्या होने चाहिए, लर्न होने चाहिए। इतना तुम्हें याद होना चाहिए 1 से 25 तक। ठीक है, अब स्क्वायर को मैं दो टाइप में बांटूंगा तुम्हारे लिए। दो टाइप में कैसे समझना। एक तो स्क्वायर वो बताऊंगा मैं तुम्हें कि कोई भी कितना भी बड़ा नंबर हो, 2 डिजिट का हो 3 डिजिट का हो, डिपेंड नहीं करता, उसका इकाई का अंक, उसका इकाई अंक, यूनिट डिजिट, इकाई का अंक सिर्फ 5 आ जाए तब। अलग अलग चीज अलग अलग जगह 10 जगह है, पर मैं तुम्हें सारी चीजें एक जगह दे दूंगा, एक ही जगह मिल जाएगी तुमको। कहीं भी 10 ट्रिक देखने की जरूरत नहीं है। ट्रिक कुछ नहीं होता, समझना बात को, बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं। ट्रिक इज नथिंग, सॉल्यूशन का लास्ट पार्ट ही ट्रिक कहलाता है। किसी भी सॉल्यूशन का लास्ट स्टेप ही क्या कहलाता है, ट्रिक कहला जाता है। इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यूनिट डिजिट 5 आ गई। अब हमें इस नंबर का स्क्वायर करना हो तो कैसे करें। पहला टाइप ये तुम्हारा हो गया 1, और मान लो ये हो गया तुम्हारा टाइप 2। अब यहां पर क्या, स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, एनी नंबर, किसी भी नंबर का स्क्वायर। ठीक है, समझना बात को, अब समझना, चीजों को समझना है। ठीक है, जैसे मैंने कोई भी नंबर लिखा, जैसे मैंने लिखा 6 और लिख दिया 5, अब मुझे इसका स्क्वायर चाहिए। समझना बात, देखो सबसे पहले क्या करना, जो 5 है ये फिक्स हो जाता है। जब भी 5 आ जाए तो बिना सोचे समझे, अब तुम मुझे खुद बताओ 5 का स्क्वायर सबको याद है 25, तो 25, 25 तो तुम लिख देना सबसे पहले। 5 का स्क्वायर लिख दिया तुमने 25, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आया 6, इसके बाद आया 6, यही चेंज होता रहेगा, ये तो फिक्स हो गया, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये टाइप ही बताया तुमको कि यूनिट डिजिट 5 होनी चाहिए। 6 के बाद क्या आता है, तो सभी बच्चे बोलेंगे 7 आता है। तो 6 के बाद आता है 7। तो मैं बस तुमसे इतना कहता कि इस बॉक्स को, मतलब जो भी नंबर है उसका जो नेक्स्ट नंबर होगा उसके बाद वाला, उससे उसको मल्टीप्लाई कर देना। तो तुम्हारा 7 6 या 42, मतलब 7 6 42, बस ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। समझाने में समय लग गया, आप कोई भी नंबर लिख दो तुरंत बताना, ठीक है। सुनना कैसे, जैसे हमने लिखा 45 का स्क्वायर, मेरे बच्चे क्या बोलेंगे, सर 5 का स्क्वायर हो गया 25। 4 के बाद क्या आता है, सर 5 आता है, उससे मल्टीप्लाई करना, 4 पंजे 20, ये हो गया तुम्हारा। मान लो बच्चों को जो याद है उसी में चेक करा देता हूँ। जैसे 25 का स्क्वायर हो गया, उसने कहा सर 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, 2 के आगे क्या आता है 3, तो 3 गुणा 2 कितना होता है 6, बस ये हो गया तुम्हारा 625। तो सर अभी आपने कहा था याद करने के लिए, याद कर लो, मेहनत करो, बना लोगे, उस मना नहीं है। जैसे मान लो 15 का ही तुमको याद है, ठीक है भाई। तो 5 का स्क्वायर क्या हो गया 25, और 1 के बाद क्या आता है 2, तो 2 एक कम क्या हो गया 2, ठीक। अब ये तुम किसी भी नंबर, मतलब समझ रहे हो, अब तुम समझो, बहुत बड़ा नंबर का स्क्वायर नहीं पूछता है, लेकिन तुम्हारे माइंड में अगर आ रहा होगा सर 2 डिजिट ले रहा है 3 डिजिट, तो 3 डिजिट भी ले रहे हैं भाई। ये हो गया तुम्हारा 115 का स्क्वायर, ठीक है। यूनिट डिजिट 5 देखी तुमने, तो तुमने कहा सर 25 तो फिक्स है। इसके बाद बचा क्या 12। अब इसको मल्टीप्लाई करना, तो इसको कुछ नहीं करना, 1 को लिखो, 2 को लिखो, और 2 1 ऐड करके 3 को लिख दो, ये पूरा तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सर ये क्या करती है, अभी बताऊंगा आगे, जब मल्टीप्लाई पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा तुम्हें कि 11 का मल्टीप्लाई फास्ट कैसे करें, विद इन अ सेकेंड, ठीक है। बढ़ते जाओ तो तुम समझ गए होगे कि सर कुछ भी नहीं है, बस अब आप कितना भी बढ़ जाए, अगर यूनिट डिजिट 5 है तो कुछ नहीं करेंगे, 25 को फिक्स करेंगे, उसके बाद जो नंबर लिखा है उसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे, चलो ठीक है। अब आता है तुम्हारा स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। अब देखो एनी नंबर का मतलब तुम बोल दोगे 586, 786, ये तुम खुद सोचो, दिमाग लगाओ, इतने बड़े नंबर का स्क्वायर पूछता है।
निकालने का तरीका है अभी मैं तुम्हें बता दूंगा। स्क्वायर का मतलब क्या, जो चीज है उसी से मल्टीप्लाई करना। अभी मल्टीप्लाई में मैं तुम्हें 2 डिजिट का 2 डिजिट से 3 डिजिट का 3 डिजिट से सब कुछ बता दूंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो, ठीक है। तो नॉर्मली जो हमारे एग्जाम में या हमारी कैलकुलेशन में दिखता रहता है उस पर पहले पकड़ बनाओ। बाकी सब कुछ कैलकुलेशन की क्लास मेरी जब खत्म होगी पूरी, हो सकता हो पार्ट 1 पार्ट 2 ले आऊं, क्योंकि सारी चीजें एक वीडियो में बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तुम 2 पार्ट में देखो तो हम सीखते हैं इसको। आओ देखो, जैसे कोई भी नंबर बता दो, जब तुमने बताया सर ये 5 वाला तो हो गया, इसके बाद कोई नंबर बताओ, तो तुम्हें लगता है कि सर अगर छोटे नंबर का लेके देखेंगे तो याद ही होगा, है ना। चलो थोड़ा बड़ा नंबर ले लो, कोई भी ले लो, मान लो 78 ले लिया, इसका स्क्वायर, ठीक। समझो इसमें होता क्या, जिसको मैथ क्या है, जो यहाँ पर लिखा है ना बस वही मैथ होती है, उतने से ही चलता है, कहीं से कोई चीज आती नहीं। तो अगर मेरे पास लिखा हुआ 78 का स्क्वायर, 78 का स्क्वायर, मतलब जो काम होना है यहीं से होना है, इसके अलावा कहीं से कोई चीज याद करने की जरूरत नहीं है। देखो समझना, 8 का स्क्वायर करो कितना आता है 64, कैरी कितना हो गया 6, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 की 4 हासिल कितनी हो गई 6। उसके बाद समझना क्या करना, सेकंड स्टेप क्या होगा, तुम इन तीनों नंबर का मल्टीप्लाई कर देना। 8 दूनी 16, 16 सत्ते 112, ठीक। अगर तुम्हें ना समझ में आया तो तुम ऐसे करो, तुम नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, जैसे जो जिसको याद है टेबल वो उस तरह से कर लेता है आसान बना के। अब तुम ऐसे करो, 7 8 56, 56 दूना 112, 112 वो और 6 118, तो 118 का क्या हो गया 8, हासिल कितना आ गया 11। अब तुम इसका स्क्वायर कर दो, 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, और 1 50 और 10 60, तो ये हो गया तुम्हारा 60 84 78 का स्क्वायर। तो कुछ नहीं करना, पहली बात ध्यान से समझो, पहले इसका स्क्वायर किया मैंने, उसके इकाई का अंक लिखा और जो हासिल में किया उसको हासिल में, फिर इन्हीं जो दिख रहा है भाई पहले स्क्वायर किया, फिर क्या इन्हीं तीनों का मल्टीप्लाई करना है, समझ रहे हो। 7 इंटू 8 इंटू 2 मल्टीप्लाई करना, जो आए उसको लिखना, उसकी हासिल देना, फिर इस नंबर का स्क्वायर। चलो मैं 1 2 और प्रैक्टिस करा देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे तुम्हारा आ गया 44 आ गया, इसका स्क्वायर करना, कुछ नहीं करो, 4 का स्क्वायर 16 की 6 हासिल 1, 4 चौके 16 दूनी 32 और 1 33 की 3 हासिल 3। अब इसको हटाते जाना, 4 का स्क्वायर 16, 16 3 19, तो ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर। समझ में आया नहीं है, फिर से मैं ट्राई करता, जैसे मैंने बोला 94, इसका स्क्वायर करना है तुमको, किसी को बेस मान के करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बताया जाएगा कि 50 को बेस मान लो, 100 को बेस मान लो, जरूरत नहीं है, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 की 6 हासिल कितना आ गया तुम्हारा 1, 9 चौके 36 दूना 72 और 1 73 की 3 हासिल कितना हो गया 7, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, 81 7 88, ये हो गया तुम्हारा आंसर। एक स्टेप में बस करना, आगे बढ़ना, बस बात खत्म, इसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात तुमको समझ में आ गई, इनको ध्यान रखना। और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, जिसकी वजह से मैं तुम्हें मल्टीप्लिकेशन का पूरा कॉन्सेप्ट विदाउट पेन नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, तुम्हारा काम है कि तुमको टेबल पढ़ना, कहीं कुछ नहीं करना, मल्टीप्लिकेशन सिखा दूंगा, सब टिप्स पे हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा काम है 1 से लेकर 9 तक की टेबल लर्न रखना, एकदम डोजिंग बोलते हो ना सीबीएसई वाले, डोजिंग टेबल लर्न करना है। अगर पूछ लू 9 8 तो बोलना 72, 9 8 72, ये बात। तुम्हारा काम है टेबल लर्न करना, सिर्फ 1 to 9 टिल 1 to 9। उसके बाद मैं तुमको पूरा 1000 तक 2000 तक मतलब जितने हैं सब कराना सिखा दूंगा, वो याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम बोलोगे मुझे 86 की भी टेबल आती है, ठीक है। चलो, और मैं हाँ सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, कुछ स्टैंडर्ड मैं तुम्हें मल्टीप्लिकेशन लिखवाना चाहता हूँ, बस कुछ वैल्यू याद रखना, ठीक है। बिल्कुल एकदम ध्यान से समझ लेना है इसको, मतलब एग्जाम में तुम्हारे मैंने कहता है ना इक्विपमेंट्स, हथियार, ये तुम्हारे हथियार होते हैं, और ये बहुत आते हैं कैलकुलेशन में। जब बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन आती है तो ये होते हैं, पर तुम्हें दिखता ही नहीं, तुम्हें पता हो तब तो दिखेगा। तो इसलिए
समझ लेना ध्यान से, और वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इसमें जितना भी इंपॉर्टेंट लगा लो वो कम ही पड़ जाएगा, समझना। कभी भी अगर मल्टीप्लीकेशन के बीच में तुमको 2 नंबर दिखे 27 इंटू 37, तो आंख बंद करके बिल्कुल इत्मीनान से कुछ बिना सोचे समझे, एक तो है तुमको भी सिखा दूंगा 2 नंबर का 2 नंबर से मल्टीप्लाई, 3 नंबर का 3 नंबर से मल्टीप्लाई, वो सब बातें ठीक है, पर मैं कह रहा हूं इसमें कुछ मत सोचना, इसमें कुछ भी मत सोचना। 999 इसका मल्टीप्लाई से करोगे, बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, मतलब एग्जाम में कैसे कैलकुलेशन के बीच में यूज होते हैं। अब बच्चा सोचता है 37 प्राइम नंबर, समझ रहे हो, तो कुछ नहीं करना है, 999। फिर एक आता है तुम्हारा 7 13 11, 7 11 13 बोलो या 7 13 11, ये होता है तुम्हारा 1001, ये ध्यान रखना, क्योंकि इनके बीच में प्राइम नंबर छुपे होते हैं, इस वजह से मल्टीप्लिकेशन समझ में नहीं आते कि इनके फैक्टर क्या होंगे, बहुत ध्यान रखना। अभी जब मैं डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा तो बता दूंगा, मैंने तुमको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, डिविजिबिलिटी तुमको कैलकुलेशन में भी पढ़ाऊंगा और नंबर सिस्टम में भी, 2 जगह, ठीक है। एकदम अपनी नजरों से इनको उतार लो, नजरों में बसा लो, ठीक है। अच्छा, नजरों से मैं तुम्हें एक शायरी सुनाता हूं कि नजर को नजर की नजर से न देखो, नजर को नजर की नजर लग जाएगी, नजर को नजर की नजर लग गई फिर, नजर वो नजर से नजर फिर ना आएगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।